नमस्कार, मैं डॉक्टर वीएन अग्रवाल, चेस्ट स्पेशलिस्ट, गोरखपुर। कोरोना एक वैश्विक बीमारी बहुत कम समय में बन चुकी है। कोरोना का वायरस लगभग पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है। चूँकि ये एक नया वायरस है, इसलिए चिकित्सा जगत भी इस वायरस के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं जुटा पाया है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, वह होता है तेज बुखार आना, शरीर में दर्द होना, सर्दी, जुखाम, गले में खराश, सूखी खांसी व सांस फूलना आदि। आमतौर पे इसे अन्य प्रकार की जो वायरस से होने वाली फ्लू है, उससे इसके लक्षणों को अंतर कर पाना मुश्किल होता है। पर कोरोना में जो बुखार होती है, यह प्रायः बुखार की जो साधारण दवाइयाँ पैरासीटामॉल आदि होती हैं, इससे पूरी तरीके से नहीं जाता है। इसमें खांसी प्रायः सूखी होती है। इसमें सांस फूलना जो होता है, यह अचानक शुरू हो जाता है और मरीज़ सांस फूलने के नाते अचानक काफ़ी गंभीर भी हो सकता है। अगर किसी फेफड़े के संक्रमण की वजह से सांस फूलती है, तो इसमें आम तौर पे बुखार भी साथ में आता है, परंतु जो दमा या हृदय रोग की बीमारियां या बीड़ी सिगरेट पीने वालों की वजह से जो सांस फूलती है, उसमें प्रायः बुखार नहीं आता है। चूँकि कोरोना एक तरह का फेफड़े का संक्रमण है, तो इसके सांस फूलने में अक्सर बुखार साथ में आता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लू के सारे लक्षण सभी में एक साथ हों। हो सकता है किसी में 2 लक्षण हों, किसी में 4 हों या किसी में सारे लक्षण हों। अब कोरोना से कैसे बचना है? चूँकि कोरोना जो फैलता है, अगर कोरोना का मरीज़ कस के खाँसता है या छींकता है या अगर तेज़ बोलता भी है, तो उसके मुंह के रास्ते, उसके नाक के रास्ते वायरस मिली हुई संक्रमित थूक की बूंदें निकलती हैं। यह बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हम आँखों से नहीं देख पाते हैं और यह बूंदें आसपास की सतह पर गिर जाती हैं, और जब इस सतह को कोई दूसरा व्यक्ति छूता है, तो वायरस उसके हाथों पे लग जाता है और हाथों पे लगे हुए वायरस से जब कोई अपना चेहरा छूता है, अपनी आँख, नाक, मुंह छूता है, तो वायरस उसके शरीर में इस रास्ते से प्रवेश कर जाता है। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए, जिससे कि खांसते समय, छींकते समय थूक की संक्रमित बूंदें मास्क के अंदर ही रह जाएं और आसपास की सतह भी संक्रमित ना हो। लोगों को बार बार हाथ धोते रहना चाहिए, क्योंकि अगर संक्रमित सतह पर आपका हाथ पड़ रहा है, तो अगर वह सतह साफ रहेगी तो आपके हाथ में संक्रमण होने की संभावना कम रहेगी। जैसे कि दरवाजे की हैंडल है, आपका मेज है, सीढ़ियों की रेलिंग है, लिफ्ट की बटन है, आपकी ब्रीफकेस है, आपका चश्मा है, आपका मोबाइल है। ऐसी चीज़ों को आप बार बार सैनिटाइज करते रहें, जिससे कि इसके ऊपर अगर कोई संक्रमित बूंद पड़ी है तो उसके वायरस मर जाएं। अपना हाथ जो भी आपको धोना है, वह कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन से धोना है या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से बढ़िया से साफ़ करते रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहें, एक दूसरे से दूर रहें, लगभग 1.5 से 2 मीटर की दूरी बना के रहें, जिससे कि अगर ये संक्रमित बूंदें खांसने और छींकने से जो निकलती हैं, या डायरेक्ट किसी के चेहरे पे ना चली जाएं। अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह देखा जाता है कि अक्सर जब भी हम अपने शरीर को छूते हैं, चेहरे को छूते हैं, तो हम दाहिने हाथ से छूते हैं। तो अगर हम बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो हमारा जो भी संक्रमण है वो बाएं हाथ में रहेगा और हमारा चेहरा संक्रमण से बचने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अब रही दवा की बात। अभी तक कोरोना की कोई अचूक दवा नहीं आई है। यह देखा गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा, जो कि बहुत पहले से मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती रही है, यह इसमें कुछ हद तक कारगर है। किसी भी दवा को 100% कारगर कहने के लिए एक बड़ी बड़ी स्टडी होती है, लंबा रिसर्च होता है, तब यह कहा जा सकता है। पर अभी तक चिकित्सा विज्ञान को इतना समय मिला ही नहीं है। परंतु जहाँ तक अब तक जो भी छोटे रिसर्च हुए हैं, उसके अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा इसमें कुछ हद तक फ़ायदेमंद है। आईसीएमआर, जो कि भारत में चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई संस्था है,
इसने भी इस दवा को भारतवर्ष में देने के लिए अप्रूव किया हुआ है। लेकिन आईसीएमआर के अनुसार यह दवा केवल चिकित्सा कर्मियों को लेनी है, चिकित्सकों को लेनी है, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को लेनी है, नर्सों को लेनी है, वार्ड बॉयज़ को लेनी है, जो कि कोरोना के सस्पेक्ट या कोरोना के कंफर्म पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हों, या ऐसे लोग इसको ले सकते हैं जिनका कोरोना का सस्पेक्ट या कोरोना का कंफर्म केस घर पर आइसोलेशन में हो और घर का कोई सदस्य उस मरीज की देखभाल कर रहा हो। इसके अतिरिक्त हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन आम जनता को नहीं लेनी है, क्योंकि यह दवा अपने आप में साइड इफ़ेक्ट भी पैदा करती है तथा कभी कभी इसको लेने की वजह से हृदय में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। चूँकि इससे संबंधित कोई अचूक दवा नहीं है, तो हमें ध्यान देना है केवल बचाव पर, और अगर हम बचाव की जो छोटी छोटी बातें हैं इसका पूरी तरीके से पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना काफ़ी दूर रहेगा। कोरोना से डरना नहीं है, पर सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई समस्या लगती है कि नहीं, कोरोना के लक्षण की शंका आपको स्वयं में या किसी और में लगती है, तो आप सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। डरे नहीं, क्योंकि अगर हम इसकी सूचना सरकार को नहीं देंगे तो इसमें हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान भी कर रहे हैं। धन्यवाद।